हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। हम पढ़ रहे थे चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स के बारे में। हमने उसमें बच्चों को कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। इसमें हम विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकली चैलेंज्ड के बारे में, वो बच्चे जो कि शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनके बारे में या फिर इस डिसेबिलिटी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के लिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Human beings possess many talents physically and mentally to live happily in this world. Human beings के पास बहुत सारे talents, बहुत सारे gifts हैं जिसकी वजह से वो physically और mentally, ठीक है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस वर्ल्ड में अच्छे से खुशी खुशी रह सकता है। ठीक है, बट अमंग अस सो मेनी पीपल आर अफेक्टेड फॉर मेनी रीजंस इन देयर लाइफ। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच ऐसे होते हैं जो किसी तरह से इफेक्ट रहते हैं। ठीक है, दिस कॉजेज हैंडीकैप बोथ मेंटली एंड फिजिकली, और ये इनको मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से इनको इफेक्ट करता है। ठीक है, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड मेंटली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं या तो मेंटली इम्पेयर्ड, ठीक है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड जिनको शारीरिक रूप से कोई परेशानी है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकम्स इनएक्टिवेटेड, अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा जो है इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, जो काम करना बंद कर देता है, इट इज़ कॉल्ड फिजिकली चैलेंज। तो इसको क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग कहते हैं उसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल गोइंग चाइल्ड इज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी इधर एट होम और इन सोसाइटी। एक जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो स्कूल में या घर पे किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाएगा। फिजिकली चैलेंज्ड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पेयरमेंट। ठीक है, फिजिकली चैलेंज को हम उनके इम्पेयरमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनको कैसी परेशानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ लेग और हैंड बिकम्स इनएक्टिव, अगर किसी का हाथ या पैर इनएक्टिव हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड फिजिकली चैलेंज। तो हम उसको कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड, वो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक है, अब है कॉमन सिम्टम्स ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड। अब जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स विद इट्स मूवमेंट, उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उनके सेंसेस के साथ, उनके मूवमेंट्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। पेन इन जॉइंट्स वाइल मूविंग, चलते वक्त उनके जोड़ों में दर्द होगा। स्ट्रगल इन सेटिंग, गेटिंग अप एंड वॉकिंग, खड़े होने पर, बैठने पर या फिर चलने पर उन्हें दर्द होगा। इनकैपेबल ऑफ यूजिंग लेग्स एंड हैंड्स नॉर्मली, अपने हाथों को और अपने पैरों को नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाएंगे। अनकंट्रोलेबल बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, अपने बॉडी मूवमेंट्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गेटिंग टायर्ड ईजिली, बहुत आसानी से वो थक जाएंगे। डिले इन एक्टिविटीज़, अगर उन्होंने कोई काम करना होगा तो वो बाकी लोगों से उसको ज़्यादा टाइम लेंगे। चीक्स एंड फिंगर्स बिकम ब्लू इन कलर, उनके तो चीक्स होते हैं, उनके गाल होते हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं वो ब्लू कलर की हो जाती हैं। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दूसरों से अपने आप को कम समझने लगते हैं, उनके अंदर हीन भावना पैदा होने लगती है। हैंड्स, लेग्स एंड फीट आर इन फोल्डेड कंडीशन, उनके जो हाथ पैर होते हैं, उनके जो फीट्स होते हैं वो एक तरह से फोल्ड मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम लोग बीएड कर रहे हैं तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए टीचर्स क्या कर सकती हैं। ठीक है, उनका क्या क्या रोल हो सकता है उनकी डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली चैलेंज बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वो क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहला, टू स्ट्रेंथन द मसल्स एक्सरसाइजेज आर गिवन। ठीक है, उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको एक्सरसाइज करवा सकती हैं। टू मेक द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन गेम्स ऑफ देयर चॉइस, जो गेम्स वो खेल सकते हैं, जो गेम्स उनको खेलने का मन करता है उसमें उनको पार्टिसिपेट करवा सकती हैं। प्रैक्टिस इज गिवन टू राइट द करेक्ट शेप्स ऑफ लेटर्स, अगर उनके हाथों में कोई प्रॉब्लम है और वो लेटर्स नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकती हैं ताकि वो लेटर्स को ठीक से बनाने लगें। ठीक है, डिज़ाइनिंग ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट फॉर देयर फ्री मूवमेंट, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो बिल्डिंग है, वो इस तरह से हो कि फिजिकली चैलेंज बच्चों को वहाँ पे आने जाने में या उन वहाँ पे मूवमेंट करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, प्रोवाइड रैम्प इंस्टेड ऑफ स्टेप्स, मतलब सीढ़ियों की जगह क्या हो जाए, रैम्प्स हो जाएं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इनएक्टिव टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल, अब वो बच्चे जो एग्जामिनेशन हॉल तक खुद नहीं जा सकते उनके लिए वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना ताकि वो वहाँ तक मूव कर सकें। प्रोवाइड स्क्राइब फैसिलिटीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अब जो बच्चे या तो ब्लाइंड है या फिर उनको कोई और
अब जो बच्चों के हाथों में कोई प्रॉब्लम है, कुछ किसी तरीके से वो डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए स्क्राइब का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाना। स्क्राइब कौन होते हैं? जो आपके साथ आपका एग्ज़ाम आपस उनको बताते रहते हो कि क्या क्या करना है, और वो वैसे वैसे एग्ज़ाम में करते रहते हैं। ठीक है। गिव प्रैक्टिस टू राइट विद द अदर हैंड इफ़ वन हैंड इज़ अफेक्टेड। अगर उनके एक हाथ में प्रॉब्लम है तो उनको दूसरे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Priority is given to these children in all educational activities to motivate them. अब इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि ये बच्चे इन्फीरियर फील ना करें, इनको मोटिवेट करने के लिए इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इनको पार्ट दिलवाया जाता है। Identifying individual talents, tapping their skills and motivating them to participate in curricular activities. उनके टैलेंट्स को पहचानना, उनकी स्किल को डेवलप करना, और उनको मोटिवेट कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। ट्रेन द पेरेंट्स टू कंटिन्यू द मसल्स एक्सरसाइज गिवन टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल एंड इन रिसोर्स सेंटर। अब स्कूल्स में या फिर जो भी जहाँ पे भी वो जाते हैं फिजिकली चैलेंज वाले बच्चे, वहाँ पे जो उनकी मसल एक्सरसाइजेज होती हैं वो पेरेंट्स को भी सिखाना और उनको कहना कि ये घर पे भी ये एक्सरसाइज जो है उनको करवाएं। ठीक है। द टीचर्स बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग आइडेंटिफाई द डिसेबल्ड चिल्ड्रन बाय ऑब्जर्वेशन विद द एड ऑफ रिसोर्स टीचर। अब रिसोर्स टीचर कौन होते हैं? जो नॉर्मल टीचर होती है उनके साथ एक स्पेशलिस्ट टीचर भी होते हैं। ठीक है। उनकी हेल्प से वो बच्चों को पहचान सकती हैं और उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग करवा सकती हैं। ठीक है। दीज चिल्ड्रन मस्ट बी इन्वॉल्व इन गेम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी। अब वो कौन सी गेम खेल सकते हैं उस बात को पहचान के कि अगर इनको इसमें प्रॉब्लम है तो ये किसी और चीज़ की गेम खेल सकते हैं। ठीक है। तो उनको उन गेम्स में इन्वॉल्व करवा सकते हैं। Instructions are given to the parents for the proper use of equipments issued to these children during the medical camp. अब मेडिकल कैंप अगर स्कूल में लगा है या किसी सेंटर पे लगा है, वहाँ पे जो भी उनको इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उनके यूज़ के लिए उसके बारे में उनके पेरेंट्स को भी बताना, ताकि वो भी बच्चों से वो इक्विपमेंट्स यूज़ करवा सके, उनकी हेल्प कर सके। ठीक है। तो यही था इस वीडियो में फिजिकली चैलेंज्ड के बारे में, उनकी डेफिनेशन, उनके सिम्टम्स और साथ ही टीचर क्या कर सकते हैं इनके लिए, फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए। ठीक है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिसका लिंक पीडीएफ में है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।